तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस। करुणा करो कर से दो आशीष। सारे सागर छा रहे मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्यासागर गहूँ कर सागर भव पार। बोले गए पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हट चंदा प्रभु भगवान की जय। एक हट शांतिनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वासांग जन वाणी माता की जय। गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समय सागर योग साधी नियम सागर आदि 3 कम 9 मुनि महाराजों की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की। 4 कम नहीं कर सकते ना, सबको कर। नहीं 3 कम 9 ही करण मुनि महाराज ना। शेष चर्चा। आज का विषय गुरुराम गुरु ज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस है। ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञान के भंडार थे। उनकी प्रतिभा का वर्णन आज हम नहीं, सारे लोग कर रहे हैं। अपन उनकी जीवन गाथा से थोड़ा सा परिचय हो जाए, फिर इसके बाद उनके विषय में अपन चर्चा करेंगे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का नाम भूरामल जी, अपर नाम शांति कुमार भी था। उनके पिता का नाम चतुर्भुज जी छावड़ा, माता घृतवरी देवी, 5 भाई। उनका जन्म 1892 ईस्वी सन अथवा विक्रम संवत 1948 को हुआ। ग्राम राणौली में हुआ और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में ली। क्षुल्लक दीक्षा अक्षय तृतीया 25 अप्रैल 1955, एलक दीक्षा 1957 में और मुनि दीक्षा खानिया जी जयपुर राजस्थान आषाढ़ कृष्ण द्वितीया 22 जून 1959 को ली। आचार्य पद 7 फरवरी 1969 को और आचार्य पद का त्याग मार्क्सिस कृष्ण द्वितीया 22 नवंबर 1972 को और समाधि मरण हुआ है 1 जून 1973 शुक्रवार को। बंधु, यह वह व्यक्तित्व है जो कुछ समय में, जैसे कहा कि अपने पिता के देहावसान होने के बाद गया जाने के बाद वहाँ पर स्यादवाद महाविद्यालय वाराणसी के कुछ छात्र लोग आए, उनके साथ उन्होंने वहाँ वाराणसी जाकर पढ़ाई की। पुनः राणौली ग्राम में आकर उन्होंने पाठशालाएं चलाईं और वहीं से उन्होंने साहित्य की साधना की। एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्तित्व था। आपको पता होगा विद्यालयों में बच्चों को, जो गुरुकुल वगैरह कहलाते हैं, वहां बच्चों को भोजन पानी की सुविधाएं स्वयं प्राप्त होती हैं। आप तो पढ़िए और यहीं रहिए और पढ़ाई कीजिए। लेकिन उस स्वाभिमानी व्यक्तित्व ने उन जो प्राप्त सुविधाएं थी उनका उपयोग ना करके स्वयं की मेहनत की कमाई से
यानी कि भदैनी घाट में गमछा, गमछा समझते ना? नहीं समझते? जो गले पे बच्चे भाई लोग डाले रहते हैं वो गमछा कहलाता है। टाविल समझ सकते हैं, टाविल तो अलग होती है, टाविल मोटी होती है, पतला कपड़ा जो होता है गमछा डालते हैं। वो गमछे वगैरह बेचकर उससे जो आजीविका में पैसे मिलते थे उससे अपना घर अपना चर्या करते थे। यानी आश्रम से प्राप्त, गुरुकुल से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात, उनसे जब ये कहा गया कि जैन साहित्य में ऐसा कौन सा साहित्य जो हम तुम्हें पढ़ा सकें, तो उन्होंने उस बात को गांठ में लिया और ऐसा साहित्य की रचना की जो निश्चित कालिदास आदि जो पूर्व बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनके बराबर का उनने साहित्य लिखा। और आज उनके साहित्य पर 20 पीएचडियां हो गई हैं। और उन पीएचडी में लिखने वालों ने ये लिखा कि ये विद्वान अगर पहले कभी हमारे जीवन में होता है अथवा ये हिंदू समाज में होता तो इसको हम माथे पर, सिर पर रख के बैठते। आज भी इस तरह की वैषम्यता देखने में आती है, विद्वेष देखने में आता है कि इतने जैन साहित्यकार हुए हैं लेकिन उनका साहित्य स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को ज्ञान में नहीं दिया जाता, उनका परिचय नहीं होता। लेकिन ऐसे उस आचार्य परमिष्ठी थे, महाराज थे, उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा कि जो आज भी लोगों के लिए पठनीय और प्रशंसनीय है। उनकी एक मान्यता थी कि मूल ग्रंथों का पठन पाठन हो, भाषांतर के प्रति उनका ध्यान नहीं था। नीचे मत देखो ऊपर देखो, ऊपर मतलब आप देखते हैं, ऊपर देखने मतलब ऊपर संस्कृत लिखी रहती है, प्राकृत लिखी रहती है और नीचे उसका हिंदी लिखा रहता है और नीचे टिप्पणी आदि लिखे रहती है। तो आचार्य परमिष्ठी का ये सोच है कि अपन मूल ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि जो आचार्य परमिष्ठी के भाव हैं, लेखक के जो भाव हैं वो नीचे हिंदी में नहीं आ सकते। और ध्यान रखना, आपको मूकमाटी पढ़नी है, आपको कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ना है तो मूकमाटी पढ़नी है तो पहले हिंदी आपको सीखनी होगी। मूकमाटी का अनुवाद हिंदी में, हिंदी के अलावा हाँ उसका सारांश आदि समझ सकते कि इसमें कहा क्या है। जैसे इली और हुली, इली और हुली का जो अनुप्रास है उसका मजा कन्नड़ में हो सकता है, चूहा और शेर कहने पर उसका मजा हिंदी में नहीं आ सकता। समझते ना? नूर मूर, मूर वर्ष संस्कार, नूर वर्ष उत्तदे आदि, तो ये मूर और नूर का मजा कन्नड़ में हो सकता है, हिंदी में नहीं। 3 वर्ष के संस्कार 100 वर्ष तक रहती है, ये मजा हिंदी में नहीं आ सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमें मूल ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। उनका कथन था कि हमें डिग्री और प्रमाण पत्रों पर अपनी पढ़ाई को आधारित नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा पढ़ना चाहिए जो हम दूसरे को पढ़ा सकें। और उनका कहना यह था कि जब हम पढ़ाते हैं तब पढ़ाई शुरू होती है, पढ़ते समय हम नहीं पढ़ पाते, जब हम पढ़ाते हैं तब हमारी पढ़ाई शुरू होती। तो इस तरह से वह विद्वान आचार्य सिंह जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने यही कहा था, बहुत देर से आए हो। क्या? बहुत देर से आए हो, क्योंकि उस समय महाराज जी की अवस्था 78-79 वर्ष की हो गई थी। आचार्य ज्ञान सागर जी ने, जैसा आपने सुना, धर्म सागर जी आदि संघों के साधुओं को स्वयं पढ़ाया। सुपार्श्वमती, ज्ञानमती, धर्म सागर जी महाराज आदि कई मुनि संघों में मुनियों को और आरिकाओं को उन्होंने पढ़ाया। लेकिन ध्यान रखना,
इतने लंबे दीर्घ काल के बाद, मुनि अवस्था में रहने के बाद भी उनकी मुनि दीक्षा कब हो गई है? मुनि दीक्षा हो चुकी है सन 1959 में। 59 मतलब समझते हैं ना? 59 ऐवत उम्मत है ना? तो 99 उम्मत क्यों बोलते? ऐवत 99 है ना? चलिए चलिए समझ गए आप। तो अब मुनि महाराज आचार्य सिंह को दीक्षा कब दी? सन 1968 में, 68 में। इतने 10 वर्ष के काल में भी उनको कोई शिष्य नहीं मिला, लेकिन वो शिष्य के प्रति गिर नहीं पड़े। अच्छा गोरा नारा आया है, 22 साल का है, इसको पेंसिल दे दो, इसको पिछी का पंख दे दो, इसको कमंडल पकड़ा दो, इसको हार में साथ ले चलो। ऐसा ज्ञान सागर महाराज जी ने नहीं किया, बल्कि ये कहा, ऐसे कई विद्याधर आते हैं मेरे पास और उड़ के चले जाते हैं। कटाक्ष किया। शिष्य की परीक्षा की कितनी गहरी भावना देखो आप। पहले एक 22 साल का नवयुवक गोरा नारा 72-76 साल की उम्र में अभी भी चमक रहा है, तो उस समय क्या अवस्था रही होगी ये समझना आप पहले। लेकिन गिर नहीं पड़े। हम सोचते हैं अच्छा गोरा नारा मिला, परीक्षा प्रधानी रहे। और जिस शिष्य को उन्होंने 1 साल पढ़ाया, 4 साल अपने साथ रखा और उसी शिष्य के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, वो दृश्य क्या रहा होगा कि जब ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य अर्थात उस समय के मुनि महाराज विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में बैठकर उन्हें उच्चासन पर बिठालकर और उनसे ये निवेदन कर रहे हो कि हे आचार्य परमेष्ठी, मैं आपकी चरण सन्निधि में सल्लेखना समाधि लेना चाहता हूं, आप मेरे निर्यापक आचार्य बन के मेरा सल्लेखना समाधि का निर्यापन करें। ये शब्द अपने शिष्य के सामने, और उस समय वो मुनि महाराज आचार्य परमेष्ठी आचार्य से 26 साल की उम्र के हुए थे, और 82 साल का एक वृद्ध 26 साल के एक नौजवान के चरणों में बैठकर नमोस्तु करते हुए पीछे उठाकर ये निवेदन करे। कितनी निरीहता, कितनी क्षमाशीलता, कितनी निरभिमानिता। आज छोटा बड़ा उधर उन महाराज जी ने मेरी जयकार नहीं की, मैं पहले नमोस्तु करूंगा, वो बाद में नमोस्तु करेंगे। कितना आपस में वो पहले क्यों उठ गए, वो बाद में क्यों उठ गए, वो नीचे क्यों बैठे, वो क्यों ऊपर बैठे। कितना हम अपने मान सम्मान के प्रति भाव रखते हैं। और एक आचार्य परमेष्ठी जिस व्यक्ति ने अपने शिष्य को स्वयं पढ़ाया हो, तो ऐसे वो आचार्य परमेष्ठी थे। और आपको पता नहीं है, ये आप लोग भोग भूमियों में रहते हैं, हमको इसलिए गर्मी नहीं लगती, ठंड नहीं लगती यहाँ की। ये भोग भूमियों की जगह है। मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश से ज्यादा राजस्थान, जहां पर रेतीली धूप होती है। ये 9 तपे के दिन चल रहे हैं, 25 मई से लेकर 3 जून। 9 तपा, इसमें उदाहरण भी आपने देखा है, 9 तपा सुनना। ये 9 तपे के दिन होते, मतलब 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती है उस तरफ। उस भीषण गर्मी के दिनों में 4 दिन के उपवास के निर्जला उपवास के साथ, और इसके पहले की जो पूर्व साधना चलती है, उस पूर्व साधना के साथ फिर 4 दिन के उपवास के साथ ज्ञान सागर जी महाराज जी ने सल्लेखना समाधि। उत्तर आता है कि जब सल्लेखना हुई 10:10 पर, उसके थोड़ी देर पहले
भागचंद जी सोनी, नाम आपने सुना होगा। अगर आप अजमेर गए हो तो जो सोनी जी की नसिया है सोने की, उनके समझ लो मालिक, जिन्होंने उनके पूर्वजों ने बनाया, वो सेठ जी उनके चरणों में बैठकर नमस्कार करके गए। आचार्य ने उनका परिचय कराया, महाराज जी ये आए हैं। उन्होंने आंख हिला के इशारा किया, हाँ मैं पहचान गया आदि। और 10 मिनट बाद ही वो थोड़ी देर उनकी मोटर थोड़ी दूर तक गई होगी और यहाँ पर महाराज जी की संध्या। तो ऐसी जागृति के साथ, इतनी भीषण गर्मी में उपवास की साधना के साथ जो व्यक्ति संलिखना रत था, उसके ज्ञान की क्या बात करें। और सबसे पहली बात, जितनी पंडित परंपरा है, उस पंडित परंपरा में मुनि दीक्षा आदि दीक्षा लेने का किसी ने विचार नहीं बनाया आज तक। एक ज्ञान सागर जी महाराज जी थे जो ज्ञानी थे, ज्ञान के साथ उन्होंने चारित्र की आराधना की, और चारित्र की आराधना के साथ उन्होंने संलेखना समाधि के लेकर अपने जीवन की पूर्ति की। ऐसे वो ज्ञान सागर जी महाराज जिन्होंने बहुत सा संस्कृत साहित्य लिखा, बहुत सा हिंदी साहित्य लिखा, बहुत सा अनुवाद किया, और जिनका साहित्य अभी भी कई जगह राजस्थान में, अभी सुधा सागर जी महाराज, अपने धैर्य सागर महाराज, गंभीर सागर जी महाराज, जहाँ जहाँ ज्ञान सागर जी का प्रवास बिहार हुआ, उधर के श्रावकों से, जो उनके परिचित के श्रावक थे, उनसे मिलकर बहुत से ऐसा अप्रकाशित ग्रंथ प्राप्त किए हस्तलिखित, और बहुत से नष्ट हो गए। तो वो बोलते थे कि मैं लेखक हूँ, प्रचारक नहीं। उनके साहित्य में उनको उनके छपाने का, उनको प्रकाशित करने का ऐसा कोई भाव नहीं रहा। सिर्फ स्वार्थ सुखाए, अपने सुख के लिए, अपनी साधना के लिए उन्होंने ऐसे ग्रंथों को लिखा। तो ऐसे उन ज्ञान सागर जी महाराज और अनुशासन के इतने धनी आचार्य जी बताते हैं कि एक बार किन्हीं मुनि महाराज जी को उन्होंने कोई गलती पर प्रायश्चित दिया। प्रायश्चित देने में यह कहा कि कायसर में खड़े हो जाओ, कायसर में खड़े हो जाओ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने समय सीमा नहीं रखी थी, यह समय सीमा नहीं बोल पाए। वो मुनि महाराज जी कायसर में ही खड़े रहे। बहुत देर हो जाने के बाद आचार्य ने महाराज जी को याद दिलाया, महाराज जी वो महाराज जी तो अभी भी कायसर में हैं। तब महाराज जी बोले, अरे मैं तो उनको समय सीमा देना भूल गया, उनसे बोलो। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अनुशासनता थी कि उसमें वो मुनि महाराज जी शिथिलता नहीं रखे कि महाराज जी ने ये थोड़ी कहा कितनी देर बैठना, अपन तो बैठ जाओ। तो उनकी अनुशासन प्रीता पर हम ध्यान रखें कि महाराज जी ने जो, आचार्य ने भी जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुशासन प्राप्त किया, वो ज्ञान सागर जी महाराज जी की परंपरा से प्राप्त किया है। क्यों कि जिस तरह से उनके गुरु ने अनुशासन प्रीता सीखी, सिखाई थी, वही आचार्य ने सीखी। तो बंधु, हम ऐसे उस ज्ञान के धनी बंधु आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनका जो साहित्य है, उनके जो ग्रंथ हैं, हमें उनको पठन पाठन में लाना चाहिए। हम ग्रंथों को सिर्फ अलमारियों में सजा के रखते, जहाँ ग्रंथ छप गया, प्रकाशित हो गया, बट गया, लेकिन वह पठन पाठन में नहीं आता है। तो हम अपने जीवन में पठन पाठन में लाएं। दूसरी बात यह है कि सब लोग सभी व्रत लेते हैं, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, जो भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से संलेखना एक ऐसा व्रत है, वो व्रत नहीं है जैसे स्कूल की परीक्षा अनिवार्य है, चाहे वो पहली क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे कॉलेज का विद्यार्थी हो, सबकी परीक्षा अनिवार्य है। इसी तरह से कोई कितना भी व्रत छोटा सा छोटा ले अथवा बड़े से बड़ा ले, लेकिन जैनी अगर है, धर्म को अगर कुछ समझने वाला है,
तो हर व्यक्ति का मरण संलेखना समाधि और समता के पूर्वक हो। अस्पतालों में मरण होने वाला मरण, डॉक्टरों की शरण में होने वाला मरण, वैसे हम उसको कन्नड़ में अर्थ निकालते हैं, हिंदी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उर्दू, बुंदेलखंडी, संस्कृत, प्राकृत हो जाती अस्पताल। अस्पताल लिखते ना, एच ओ से स्पेलिंग बनती है उसकी, अच्छा अच्छे से पढ़ो तो अस्पताल निकलता है उसका उच्चारण हमारी भाषा में, हम लोग उसको अस्पताल बोलते हैं, आप लोग अस्पताल ऐसा कुछ लिखते हैं। तो अस्पताल वो नया पाताल है, पाताल है ना, तो वो नया पाताल है, मतलब नया नरक है। तो बंधुओं, अपने मरण को उस अस्पताल में न ले जाके इन गुरुओं की शरण में, आचार्यों की शरण में, आरिका जो महिलाएं आदि हैं वो आरिकाओं की शरण में जाकर अपने जीवन का की पूर्ति करेंगे तो समझना आप सही जैन धर्म को समझे हैं। अगर जैनी का मरण, और एक बात और बोल रहा हूँ छोटी सी बोल के इस प्रसंग में मैं अपने प्रवचन को समाप्त करूंगा, कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब कोई व्रत देते थे, जब कोई नियम देते थे, तो उसके माता पिता को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को जरूर बुलवाते थे, परिचारकों को जरूर बुलवाते थे। इसी तरह से आप भी अगर संलेखना समाधि लेना चाहते हैं, अपने व्रतों को लेना चाहते हैं, तो अपने परिचारकों को पहले तैयार कीजिए, अपने लड़के को तैयार कीजिए, अपनी लड़की को तैयार कीजिए, अपनी बहू को तैयार कीजिए कि वो पानी छान के मर्यादा का भोजन तैयार करके आपको खिला सके। जब तक आपके हाथ पांव चलते आपकी प्रतिमा चलेगी, लेकिन जब आपके हाथ पांव नहीं चलेंगे, आप शिकस्त हो जाएंगे, आप अस्वस्थ हो जाएंगे, फिर आपकी प्रतिमा कैसे पलेगी। अगर आपकी संलेखना समाधि करानी है तो अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को तैयार कीजिए कि वो आपको अस्पताल न ले जाए, आपका छेदन वेदन ना करवाएं, आपको किन्हीं आचार्यों के पास, किन्हीं मुनि महाराजों के पास, जो जैसी आरिका आदि के पास, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के पास संलेखना समाधि के लिए प्रेरित करें, ले जाएं, तो ही आपके व्रत निभने वाले हैं। अन्यथा जब तक हमारे हाथ पांव चल रहे तो हमारे हैं, और नहीं तो फिर हम लड़के बहुओं और नाती रिश्तेदारों के भरोसे हैं। तो ऐसी प्रतिमाएं और ऐसा धर्म नहीं पलने वाला है। इसलिए अपने परिचारक और अपनी परंपरा को भी तैयार करें, तभी ये संलेखना समाधि समारोह सुनना, मनाना सार्थक होगा। इन्हीं बातों से कि हम सबका संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो, जैसा कि आपने अभी सुना कि अधिक से अधिक 6-7 भव, और अगर छायिक सम्यक दृष्टि आदि हैं तो उनके 3-4 भव, 2-3 भव, 2-3 भव गणनानी, 67 भव गणनानी, ऐसा प्रतिक्रमण पाठ आदि में उल्लेख आता है। तो हम भी संलेखना समाधि पूर्वक मरण करके शीघ्र से शीघ्र मोक्ष की यात्रा को प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। और इन्हीं भावना से कि हे ज्ञान सागर मुनि महाराज, आपने जैसी संलेखना समाधि के द्वारा अपने समय को, अपनी साधना को पूर्ण किया, ऐसा भी हमें भी अवसर प्राप्त हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम